Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. 1 फरवरी बजट का दिन और करोड़ों बुजुर्गों की निगाहें एक सवाल पर टिकी हैं। क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुजुर्गों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगी? लंबी उम्र, बढ़ता इलाज का खर्च और बदलता फैमिली सिस्टम। आज बुढ़ापा सिर्फ घर की चिंता नहीं, देश की जिम्मेदारी बन चुका है। बजट 2026 से ठीक पहले सीनियर सिटीजन से जुड़े मुद्दे तेजी से सेंटर स्टेज पर आ रहे हैं। तो क्या 1 फरवरी बुजुर्गों के लिए राहत का दिन बनेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल भारत में ज्यादातर आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, हकीकत है। ज्यादा लोग ज्यादा समय तक जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डायबिटीज, हार्ट डिजीज और दूसरी पुरानी बीमारियों के साथ जी रहे हैं। समस्या ये है कि इलाज महंगा होता जा रहा है, बच्चे दूर हैं और घर पर फुल टाइम केयर हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि 1 फरवरी से पहले सीनियर केयर को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल पैसों की सुरक्षा। एक मांग यह है कि सीनियर सिटीजन्स को अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करने दी जाए। रिवर्स मॉर्गेज नियमों को मजबूत करने की बात हो रही है, जिससे बुजुर्ग 80% तक प्रॉपर्टी वैल्यू अनलॉक कर सके। अब सबकी निगाहें इस पर है, क्या बजट में इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान होगा? दूसरा बड़ा मुद्दा इलाज और केयर। असिस्टेड लिविंग और होम केयर तेजी से जरूरत बन रहे हैं, लेकिन अभी ये मिडिल क्लास बुजुर्गों की पहुंच से बाहर है। सीनियर केयर सेक्टर की मांग है कि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले, ताकि सस्ती फंडिंग आए और शहरों में बेहतर सुविधाएं बने। साथ ही सवाल ये भी, क्या सीनियर केयर सर्विसेज को जीएसटी से राहत मिलेगी? हेल्थ इंश्योरेंस भी बजट की बड़ी कसौटी है। 70 साल से ऊपर वाले को पीएमजे का फायदा मिला है, लेकिन 60 से 70 की उम्र के लाखों लोग अब भी बाहर हैं। एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो गरीब नहीं, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार 60 प्लस उम्र के लिए कोई नया हेल्थ कवर मॉडल लाती है। और फिर आती है पेंशन। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार की पेंशन 17 साल से लगभग जस की तस है, 200 से 500 रुपए महीना। महंगाई के इस दौर में ये रकम क्या वाकई काफी है? बुजुर्ग संगठनों की मांग है कि 1 फरवरी को इस मोर्चे पर भी कोई ठोस ऐलान हो। टैक्स में राहत को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं। मांग है कि सीनियर सिटीजन्स की टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़े, एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री हो और 80 टीटीबी की सीमाएं बढ़ाई जाए। सवाल यही है, क्या ये मांगे बजट भाषण में जगह पाएंगी? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सिर्फ इकोनॉमी का रोड मैप नहीं होगा, ये एक टेस्ट होगा कि भारत अपने बुजुर्गों को कितनी गंभीरता से लेता है। अब देखना यह है कि क्या इस बार बजट में बुजुर्गों के लिए वाकई कोई बड़ा ऐलान होता है। फिलहाल अब की बार बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।